बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर क्यों अब भी डरे हुए हैं कई लोग। भारत समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, फिर भी वैक्सीन लगवाने से क्यों हिचक रहे हैं कई लोग। क्या है उनके सवाल और क्या है वैज्ञानिकों के जवाब, देखेंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। वैक्सीन को लेकर लोगों की आशंकाओं में कितना है दम, ये कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में भगदड़ में 29 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक चर्च सर्विस के दौरान कुछ अपराधियों ने चाकू से किया लोगों पर हमला, जिसके बाद मची भगदड़। पाकिस्तान के लाहौर में हुए एक विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 26 घायल। पुलिस के मुताबिक मोटर बाइक पर लगे टाइम कंट्रोल बम में हुआ धमाका। अमेरिका में 5G सर्विस को लेकर फिक्र के बीच एयर इंडिया और अमीरात एयर ने फिर शुरू की अपनी विमान सेवाएं। दोनों एयरलाइंस ने कहा मिली उड़ान की मंजूरी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत में आज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड आंकड़े आए। यूरोप समेत दुनिया के कई और देशों में संक्रमण बढ़ रहा है, पर कहीं वैक्सीन पूरी तरह उपलब्ध नहीं है तो कहीं लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। क्यों इस हालात के बावजूद वैक्सीन से आज भी लगता है लोगों को डर? क्या कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स, आज इसी की चर्चा कवर स्टोरी में। भारत में आज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड आंकड़े आए। 24 घंटों में 3 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, और बीते 24 घंटों में कोरोना के लगभग 3,17,000 केस सामने आए और 491 लोगों की मौत हुई। लेकिन कुछ जगहों पर कोरोना से जुड़े नियमों में ढील दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में सोमवार 24 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे, और दुनिया के अलग अलग देशों में स्थिति के हिसाब से वहां की सरकारें अलग अलग तरह के कदम उठा रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगले सप्ताह तक वहां कोरोना से जुड़े तमाम प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर भी मास्क पहनना अब जरूरी नहीं होगा। लेकिन हर देश में एक तरह की अप्रोच नहीं अपनाई जा रही है। फ्रांस में इस हफ्ते एक नया कानून पारित किया गया, जिसके मुताबिक 16 साल से ज्यादा के हर नागरिक को रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, कैफे जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और हांगकांग में तमाम सेकेंडरी स्कूल अगले सप्ताह से बंद कर दिए जाएंगे। प्राइमरी और नर्सरी स्कूल वहां पहले से ही बंद है। और इजराइल में 60 साल से ऊपर के लोगों और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन की चौथी डोज देने का प्रस्ताव रखा गया है। और अमेरिका में फ्री टेस्ट और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन संक्रमण के बढ़ा दिया गया, और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। एक तरफ जहां देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं। हम नहीं सुई लगवाएंगे, आप लोग लगवाइए तब हम लगवाएंगे। क्या हो गया, क्यों नहीं लगाएंगे आप? ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई, जहां जब वैक्सीनेशन टीम पहुंची तो एक शख्स ब्रेक पर चढ़ गया और एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ धक्का मुक्की करता दिखा। वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि कोविड से बचने का बेस्ट तरीका है वैक्सीन लेना। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन की दर अलग अलग है। गरीब देशों में 10% से भी कम लोगों को वैक्सीन मिली है। कई देशों में वैक्सीन की सप्लाई अभी भी एक बड़ी समस्या है। वहीं कई ऐसे भी देश हैं जहां वैक्सीन मौजूद तो है, लेकिन लोग इसे लेने से हिचक रहे हैं। और बीबीसी की रियलिटी चेक टीम वैक्सीन से जुड़े कई सवालों के जवाब लेकर आई है। मैं इसलिए वैक्सीन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये इतने कम समय में कैसे तैयार कर ली गई। कोविड की वैक्सीन रिकॉर्ड समय में बन रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया भर से वैज्ञानिक और कंपनियां एक साथ काम कर रही हैं और एक दूसरे के साथ वो अपने काम को साझा कर रहे हैं। कोविड टीकों की सही तरीके से जांच की गई है और उन्हें सुरक्षित पाया गया है। पहले इसका हजारों लोगों पर ट्रायल किया गया, इनके साइड इफेक्ट को समझा गया। इसके बाद लाखों लोगों को वैक्सीन दी गई और मॉनिटरिंग की गई।
इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि रिएक्शन के मामले बहुत कम हैं। अभी भी मॉनिटरिंग और स्टडी जारी हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्हें टीके मिल चुके हैं उनमें कुछ महीने या सालों के बाद दिक्कतें सामने आने लगे? टीके और प्रतिरोधक क्षमता को समझने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी उम्मीद बहुत कम है। हमारा शरीर कैसे काम करता है, पिछले अनुभवों से इसकी हमें काफी अच्छी जानकारी है। पहले की वैक्सीन के साइड इफेक्ट 1 से 2 महीनों में दिख जाते थे, इसलिए मुमकिन साइड इफेक्ट पैदा होने का समय बीत चुका है। เรื่องวัคซีนนี้ที่ฉีดไปแล้วส่วนใหญ่คนที่ฉีด